ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो काले से गोरे बन रहे हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? फिर बाबा ने और एक बात पूछी, तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो, यही तुम्हारा धंधा है। गीत में सुना, अम्बे तू है जगदम्बे काली। ओम शांति। ये है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। भक्त मम्मा की महिमा कर रहे, कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले। अब ये भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगदम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। क्या थे? बाबा ने अपना बनाया और अपने कितने ऊंचे कार्य में लगा दिया। काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है। जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है, वैसे जगत अम्बा भी एक ही है। 2 भुजाओं वाली है, 8 भुजाओं वाले कोई देवी देवता नहीं होते। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली है। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ता में है। मशहूर है काली कलकत्ते वाली। अभी हम कुछ समय पहले गए थे, वहाँ पे जगदम्बा को काली को मिल के आए। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। खप्पर की भी माला पहनती है। ये सब है भक्ति मार्ग। जगदम्बा तो बलि ले नहीं सकती, दिखाया ना उनके गले में रुंड माला। तो बाबा कहते वो तो जगत को रचने वाली ठहरी ना, वो बलि कैसे ले सकती है? अथवा वो मांसाहारी कैसे हो सकती है? उनके मंदिर ना सिर्फ कलकत्ता में है, परंतु बहुत जगह पर है। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी। भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है। हाँ, उन्होंने अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए अपना रूप संहारणी, आसुर संहारणी बताया, तो वो कोई मनुष्यों को मारने के लिए नहीं, लेकिन अपने ऊपर काली, अपने अंदर की कमजोरियों को खत्म करने वाली ना ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है वो वैष्णव बनती है, वही वो बनती है। भले मम्मा तो कुमारी है, शायद कुछ भी ना खाया हो। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता है, ये समझने की बात है। मम्मा कितनी छोटी, 15 साल की बच्ची, हाँ, जिनको मम्मा कहना शुरू हो गए थे सारे। कलकत्ता में बहुत पूजा होती है, बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो ना सके। वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वो सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। वैष्णव देवी का हिमाचल में मंदिर है।
उनके पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होगी, फिर वैष्णव अर्थात पावन दैवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगदम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना चाहिए निराकार आत्माओं का भी बाप एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है, वो कभी बलि आदि नहीं लेती है। पहले सुंदर थी, अब सांवरी बनी है, फिर सुंदर बनेगी। आत्मा की बात हो रही है, तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। कुटुंब बना हम सारे। बहुत जगह जगदम्बा को दो भुजा वाली दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई तो झगड़ा भी करेंगे, हंगामा करने में देरी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी अंदर भाव जो भावना बैठी है उनको वो उतने सारे रूपों की बैठी है। और हम कहें ऐसा नहीं ऐसा है तो उनको अंदर से दुख लगता है, ऐसा क्यों बोलते हैं ना। भले वो सच्चाई है, लेकिन सच्चाई समझ में नहीं आती तो वो हंगामा भी कर सकते। तो समझाने में बड़े होशियार होने चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भले पहले कलकत्ता में गई थी, परंतु ऐसे मुरली नहीं चली थी। जगत अम्बा एक है, तुम अनेकानेक बच्चियां हो। हाँ, मम्मा की भुजाएं। नाम तो एक का ही होगा ना, टीम के लीडर का होता है ना। एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ता में भक्तों को इस पूजा से कैसे छुड़ाएं? उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है ना। तो वहाँ जाकर कोई समझावे। इस समय वो जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है। वो है कामधेनु। किस रीति से वो कामनाएं पूरी करती है ये कोई नहीं जानते हैं। तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बच्चियां। किस रीति वो कामनाएं पूरी करती है ये कोई नहीं जानते हैं। फिर बाबा ने कहा वो भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। तुम्हारा धंधा है ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हाँ, क्या धंधा दिया बाबा ने? तुम्हारा धंधा है सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहाँ भाई भी सेंटर्स चलाते हैं, उन्हों की भी बुद्धि में आता है कि हम भी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतावें, स्वर्ग का वर्षा दें। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगत अम्बा इन दोनों का रचयिता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कलकत्ता में बहुत पूजा होती है कि कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे। वो तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो तुमको राज्य भाग्य मिला हुआ था इस जगत अम्बा से। जगत अम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। उनको कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगत अम्बा को सभी मानते हैं। जरूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगत अम्बा एक है, दो भुजाओं वाली है, बहुत भुजाएं नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं। जगत अम्बा मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यहाँ है ना। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तो जगत नहीं कहेंगे, संसार तो उनको नहीं कहेंगे ना। यहाँ जहाँ मृत्यु लोक में जहाँ पे जीवन मृत्यु है, यहाँ पे इसको ही दुनिया कहेंगे ना। साकार संसार तो यही है। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती है। तो ये सब बातें समझाने की है। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े।
जो देवताएं थे वो अब नहीं हैं। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वो फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, ज़रूर ऊंच पद पाएंगे, परंतु विचार करो कि पहले ज़रूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे ना। ना पढ़ाई करेंगे, ना ज्ञान, ना योग, ना सेवा, ना धारणा, कुछ भी नहीं, ना न तन, न मन, न धन, न समय, न श्वास, न संकल्प, कुछ भी बाबा के कार्य में नहीं लग रहा है। और बाबा बाबा अगर हम कर रहे हैं तो बाबा मुझ पद का अधिकारी बनाएगा। बाबा का बन जाना सब कुछ नहीं, बन जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बनने के बाद जो हमारा पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ की रफ्तार क्या है और उस पुरुषार्थ में भी हमारा क्या क्या खजाने हैं बाबा के दिए हुए, जो हम बाबा की सेवा में लगा रहे हैं। पढ़ेंगे नहीं तो और ही विक्रम करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर जाकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विक्रमों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दास दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ? इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है, वो किसके दास दासियां नहीं बनते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात बाप समझा रहे थे तो वैष्णव देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णव देवी का मंदिर बड़ा? बाबा पूछते। महिमा किसकी बड़ी है? वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगत अम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं, यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को और कोई भी मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर ये ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वो भी पक्के वैष्णव है। जगत अम्बा भी वैष्णव है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती है क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। आजकल तो शिवो अहम कहकर बैठकर पूजा कराते हैं। उनमें भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते। अब शिव तो है निराकार, वो अपनी पूजा कैसे करावे? देखो शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। शिव बाबा इस तन में प्रवेश करते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते ना, तुम आओ फल फूल दूध लस्सी बेलपत्री भंग धतूरा चढ़ाओ, आकर धतूरा। बाबा कहते पूजा नहीं कराते ना। बाप तो आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखाएंगे? शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़े ही बाप का जाप करेगा। लौकिक में ही देख लो, बच्चे थोड़े माँ बाप का जाप करते हैं। तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। दिल से बाबा की याद में रहना है, लेकिन मुख से जाप जपना नहीं है। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती है समझाने के लिए। ये भी ज़रूरी बात है कि ये भी बाप है, इनसे मिलता है बेहद का वर्षा और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पारलौकिक बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए, जिससे मनुष्य देवता बन जाएं। देखो ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए।
दुखी तो बहुत हैं, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह ना सके। ये बात बहुत गहराई से सोचने की है। कोई कोई अपने आसुरी संस्कारों के कारण बाबा के इस दरबार में, बाबा के इस द्वार घर में अपने स्वभाव, आसुरी स्वभाव संस्कारों के कारण टिक नहीं पाता है, या रह नहीं सकता है, या सबके साथ मिल के नहीं चल सकता है, या एडजस्ट नहीं कर सकता है, और फिर वो जैसे जैसे अवज्ञाएं, पाप कर्म भूले होती जाती है देह अभिमान के कारण, वो बाबा से दूर दूर होता जाता है, और एक दिन वो बाबा के घर के बाहर ही चला जाता है, क्योंकि यह सत्य का दरबार है, या झूठ और गलत चल ही नहीं सकता। और फिर जब चले जाएंगे तो बदनाम किसको करते हैं? इन लोगों ने सही नहीं रखा, है ना। लेकिन ये हमारा सही रखना और नहीं रखना नहीं है, तो बाबा का दरबार है, इसमें हम भी अपने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के बल से ही टिके हुए हैं। और अगर कोई जाता है तो वो उसके स्वभाव संस्कारों के कारण जाता है, क्योंकि यहाँ रह के आसुरी स्वभाव संस्कार नहीं चल सकते। फिर चाहे भूल वो यहाँ रहने वालों के निकाले, है ना, परंतु बाबा भी बहुत अच्छा, और अगर कोई रह के टिक के दिखा रहा है तो वो भी बहुत ही प्योर सोल, शुद्ध आत्मा कहनी चाहिए, क्योंकि बाबा के दरबार में अशुद्ध आत्माएं नहीं रह सकती। बाबा कहते ईश्वरीय दरबार में कोई आसुरी रह ना सके। मूद पलीती कपड़ों को यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। बाप समझाते बच्चे कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पा ना सके। ये है सारी यहाँ की बात। परंतु वो अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्यों को डराते रहते हैं। वो स्कूल में गुरु जो होते हैं ना, वो फिर कहेंगे मेरे को छोड़ के जाएगा तो तुझे कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। वास्तव में बाबा कहते बाबा की निंदा कराने वालों को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। वो गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते हैं। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं है। ये है प्रजा का प्रजा पर फिर से दैवी राज्य स्थापन करना। बाबा कहते ये है प्रजा का राज्य, फिर दैवी राज्य स्थापन बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को क्या बनाने? दैवी दुनिया बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकते हैं। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते हैं, मैं ही तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं। तुमको नोट करना चाहिए, अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट उस समय याद नहीं रहती है। बाद में ख्याल आता है ये सुनाना चाहता था, नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं कि नोट करके फिर छोड़ दें और पढ़े नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को याद जरूर करना है, फिर पॉइंट रिपीट करें, औरों को सुनावे तब ऊंच पद पावे। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, मना इतना आसान काम नहीं है। समझा? मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है, अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तब ही पूजनीय लायक बनेंगे। दूसरी बात, होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहते हैं उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप वाला हो, कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है ना, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर कर ना सके। स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर कर ना सके। ओम शांति। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से, देखो अब हमारे राजू भाई हैं ना मुरली डिपार्टमेंट वाले, ये वो मेहनत करते हैं, दादियों की डायरियाँ ढूंढ ढूंढ के उसमें से निकालते हैं। क्योंकि दादियाँ शुरू से ही बाबा जब भी कहता था, जो भी कहता था, या कोई दादी या दीदी कोई भी क्लास कराते उन्हें नोट करते थे, तो उसमें से ये लिए हुए अनमोल ज्ञान रत्न है दादियों की पुरानी डायरी से। हम सुनेंगे, थोड़ा सा है। बाबा कहते ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन है अथवा थूर है, जिसका फाउंडेशन ही सारे जीवन रूपी झाड़ पर मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद हैं, परंतु हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। ये तो ऐसे हुआ जैसे कि साहूकार किसी फल का माल निकालकर आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देखकर खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझकर इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वो फिर अल्पकाल क्षण भंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक उसकी रसना ले उसमें ही सुख समझ बैठे हैं और इस ही घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है। क्या एग्जाम्पल दिया देखो, जैसे मालिक खुद माल खा जाता है अंदर अंदर का और छिलका फेंक देता है, और जिसके हाथ में छिलका आता है वो समझता है कि हमारे पास भी माल है। तो हमें जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्तियाँ, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, खुशियों की, जो भी बाबा ने हम बच्चों को दिया है, सर्व गुण सर्व शक्तियाँ सब कुछ तो बाबा ने हमें दे दिया, तो हम उस अतीन्द्रिय सुख का माल खा रहे हैं। और भक्त आत्माएं जिन्हों को अभी भगवान की पहचान नहीं मिली है, भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को प्यार भी कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा भी है, सब कुछ है, भजन गा गा के बेचारे झूम झूम के अपने आप को
खुश रख रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है। परंतु बाबा कहते माल तो सारा तुम खा रहे हो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति जो हम बच्चे कर रहे हैं तो वो उन्हों को भी हो जाए, उसके लिए बाबा कहते हैं उन सबको भी बता दो कि हम जो माल खा रहे हैं तुम भी खा सकते हो। छिलके में तो कुछ नहीं रखा है। सुना? तो बाबा कहते वो समझ रहे हैं हमारे पास भी कोई माल है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के और दादियों के चुने हुए महावाक्य, अनमोल रत्न। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर होकर काले से गोरे बन रहे हो। काले से गोरे बन रहे हो मना आत्माएं जो शाम बन गई थी वो अभी साफ हो रही है, शुद्ध हो रही है, पावन हो रही है। चलो अभी बाबा की याद में, अब हम बाबा को याद करते हैं।